फाइनली टाइम आ गया इंडिया की फ़्लाइट लेने का और इस बार मैंने लगाऊँ एयर कनाडा बिजनेस क्लास AC-42 जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है 13 घंटे की। और क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं बिजनेस क्लास से जनरली ट्रैवल करने में बियॉन्ड द बेटर सीट, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जैसे कि पहले की तो शुरुआत होने वाली है, यहाँ पे पीछे लिखा हुआ है प्रायोरिटी चेक इन एयर कनाडा प्रायोरिटी। इसका मतलब जो फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास पैसेंजर होते हैं उनके लिए गेट अलग होते हैं, चेक इन काउंटर अलग होते हैं, यहाँ तक कि इमिग्रेशन के काउंटर्स भी अलग होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिजनेस क्लास AC-42 एयर कनाडा टोरंटो टू दिल्ली। और यहाँ पे जी अब जो है ना एयर कनाडा की स्पेशल बोर्डिंग चल रही है। और ये जो यूजुअली सारी एयरलाइंस में ऐसा होता है कि सिग्नेचर क्लास जिससे मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ और बिजनेस क्लास और प्रीमियम इकोनॉमी, इनकी बोर्डिंग अलग से होती है ताकि आपको यूजुअल बहुत लंबी लंबी लाइनों में चेक इन के लिए खड़ा ना होना पड़े। बट कई एयरलाइंस में आप ये सर्विस परचेज भी कर सकते हैं और इनके सेपरेट जो एज यू कैन सी अपने लाइनअप होते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं। तो शुरुआत आपकी यहीं से हो जाती है। इसके बाद आगे फ्लाइट में चढ़ने से पहले और क्या बेनिफिट है वो ज़रा आगे जाके देखते हैं। 2 मीटर का जी गैप यहाँ पे बरकरार रखना है और उसके बाद अभी आगे जाके यहाँ बोर्डिंग चल रही है, पर लोग मेरे हिसाब से थोड़े से कम बैठे हैं। तो जिन्होंने पुराना टैग अभी उतारा है क्योंकि उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ था और स्कैनर्स को पता ही नहीं लगेगा कि डेस्टिनेशन कौन सी है, इसलिए ऑलवेज रिमूव योर प्रीवियस टैग्स फर्स्ट। Last 30 days, any contact with anybody who's known to have COVID? Nothing at all. और फिर अपना बोर्डिंग पास लेके मैं चला गया एयरपोर्ट लाउंज, जो कि एक स्पेशल वेटिंग एरिया होता है फॉर बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स। और यहाँ पे आप अनलिमिटेड फूड और ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हैं। अब लाउंज की डिटेल्स तो पिछली वीडियो में देख ही चुके हैं कि कैसे ये फ्री में भी ले सकते हैं अगर आप बिजनेस क्लास ट्रैवल ना भी कर रहे हो। बट अब क्योंकि सिग्नेचर क्लास ट्रैवल करना है तो इसलिए सीधा एयर कनाडा के बोर्डिंग गेट की तरफ। और इनकी ऑब्वियसली बोर्डिंग भी प्रायोरिटी बेस होती है। सबसे पहले बिजनेस क्लास की बोर्डिंग अनाउंस होती है ताकि आपको लाइन रश में ना खड़ा होना पड़े, आप पहले ही जाके अपनी सीट बोर्ड कर सकते हैं। और क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहा है मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा, तो मैंने एयर कनाडा को रीच आउट किया कि मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे को थोड़ी सी जल्दी बोर्ड करने की परमिशन दे दिया ताकि मैं आराम से जाके जो है ना अंदर सारी शूटिंग कर सकूँ और आपको बिजनेस क्लास का पूरा केबिन अच्छे से दिखा सकूँ। ऑब्वियसली लग्जरी सीरीज़ नहीं शुरू करी है, इसमें कोशिश करेंगे हर हफ्ते लग्जरी सीरीज़ में एक एपिसोड तो डालूँ, बट आज शुरुआत ज़रा बिजनेस क्लास से हो जाए। फाइनली मैं अपने गेट पे पहुंचा हूँ, यहाँ पे चेक इन हो रहा है। मैंने देखा कि इधर ना स्क्रीन पे आईपैड वगैरह लगे हुए हैं। मैं बड़ा क्यूरियस हो गया जानने के लिए कि क्या ये इंटरनेट वगैरह फ्री में दे रहे हैं। तो पता लगा कि यहाँ से लोग जो है ना अपने आईपैड से ही खाना ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ टेबल पे आ जाता है। तो उस केस में एयरपोर्ट की कमाई होती है। इंटरनेट फ्री नहीं है, गेम्स वगैरह फ्री खेली जा सकती हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ आया हूँ तो बहुत सारे लोग जो है ना सब्सक्राइबर्स जानते हैं, क्योंकि कनाडा में फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, आप लोगों की दया है, सपोर्ट है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों से मिलना भी हुआ। भाई साहब डिस्टेंस सर आपकी सारी वीडियो मैंने कम से कम 4-4 बार देखी है। 4-4 बार कम से कम सारी। क्या बात है। आई वाज जस्ट सीइंग ऑन द कैमरा दैट आई हैपन टू मीट अ लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स हियर एंड यू जस्ट वॉक्ड इन। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम जसमीत। जसमीत? या ओके, नाइस टू मीट यू जसमीत भाजी। And what was your seat? What was it? 6A. 6A. Okay.
तो जी फाइनली एयरक्राफ्ट में तो आ गया हूँ, अर्ली एक्सेस मिल गया है। इकोनॉमी सीट्स जो है ना इनकी दे आर डिसेंटली गुड इनफ यहाँ पे होता गया है। और जब भी आप आएँ तो इसके अंदर जो आगे की 5 सीटें हैं ना, इनमें थोड़ा सा बैठो तो पैर टाइट हो जाता है, क्योंकि इनके जो फ्लैप होते हैं वो आगे की तरफ निकलते हैं। और इकोनॉमी की सीट्स के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया टिप दे दूँ, वो ये कि वैसे तो अगर इनकी फ़्लाइट में आप चेक इन करें पहले तो 24 घंटे से डिपार्चर से पहले तो पैसे देने पड़ते हैं अपनी पसंद की सीट चूज़ करने के लिए कई केसेस में। बट अगर आप 24 घंटे पहले करें तो मोस्टली फ्री हो जाती है विदिन 24 आवर्स ऑफ डिपार्चर। उस केस में बिल्कुल एंड की सीट ले लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार एयरक्राफ्ट खाली हों तो बंदा जो है ना इन 4 पे लेट तब आ जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस फ्लाइट में वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फ़्लाइट पूरी टोटली फुल है। और उस वजह से इन्होंने कई लोगों को जो इकोनॉमी ट्रैवल कर रहे थे बिज़नेस में अपग्रेड कर लिया है, ताकि बिज़नेस की सीटें तो खाली जा ही रही थी और फ्री अपग्रेड कर दिया है। वजह ये कि वो लोग इनके लॉयल्टी मेंबर्स हैं, इसलिए हमेशा एयरलाइन के लॉयल्टी अकाउंट्स में साइन अप कर लिया कीजिए, ताकि अगर फ़्लाइट ओवर बुकड हो, क्योंकि मान लीजिए इकोनॉमी में 300 सीटें हैं और इनकी 304 बुकिंग आ गई और 4 बिज़नेस क्लास तो वैसे ही खाली जा रही हैं, तो ये 4 बिज़नेस क्लास में आगे भेज देंगे। डिपेंडिंग के कौन सा इनका महंगा वाला या हायर लेवल वाला मेंबर है वो अपग्रेड हो जाएंगे और बाकी लोग फिर इकोनॉमी में एक्स्ट्रा ट्रैवल कर पाएंगे। तो एयरलाइन को 4 सीटें इकोनॉमी की एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। फाइनली जी फ्लाइट के अंदर तो पहुंच गए और बिज़नेस क्लास की अगर सीट की बात करी जाए तो काफ़ी खुली बड़ी और मेन एडवांटेज यही होती है कि आप सीट पे लेटते हुए जा सकते हैं। ये एक फुल फ्लैट बेड में कन्वर्ट हो जाती है और ये यहाँ पे अभी जो पिलो और डूबे वगैरह मिलते हैं ये सारे के सारे सील पैक्ड हैं कोविड की वजह से, तो सैनिटाइज्ड होते हैं। स्क्रीन एज यू कैन सी काफ़ी अच्छी खासी बड़ी और रिमोट कंट्रोल्ड ये सीटें हैं। क्लासिक एयर कनाडा की ब्लैक ग्रे थीम, नहीं इन्होंने बिज़नेस क्लास अपग्रेड करी है, इसको सिग्नेचर क्लास बोलते हैं। यहाँ पे ये इसका सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम है, जैसे लाइट्स वगैरह ऑन होती हैं, तो काफ़ी सारी डिटेल इसके अंदर और कंट्रोल सेटिंग्स सीट की ये सारी जैसे जैसे फ़्लाइट उड़ती है मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मेन तो ये था खाना, आराम से लेट के सोते हुए जाना, रिलैक्स बढ़िया और काफ़ी रॉयल लग्जरी फीलिंग तो आती है। कॉन्फ़िगरेशन इन सीट्स की एज यू कैन सी 1, 2 और 1 है, यानी कि एक रो में 4 ही लोग होंगे, तो उससे आप इमेजिन कर सकते हैं जगह कितनी खुली है। यहाँ पे इसके अंदर स्टोरेज है, आप चाहें तो थोड़ा अपना सामान डाल सकते हैं। ये जहाँ तक मेरा ख्याल है आम रहती है, ये ऊपर आके एडजस्ट हो जाता है। सीट पूरी की पूरी फ्लैट बेड में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पे सारा इसका सिक्योरिटी मैनुअल वगैरह पड़े हैं। इनको खोल के देखा जाए तो एरा एंटरटेनमेंट सेंटर का कंट्रोल, और इन सीट्स में आप लंबर और हेडरेस्ट को तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, मगर गद्दा आपको कितना सख्त कितना नरम चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं, और साथ में एक लाइट मसाज भी। और एक चीज़ जो आप फ्लाइट की शुरुआत में ही नोटिस कर लेते हैं ना, वो ये कि आप तो बोर्ड करके बैठ गए, अब पीछे 400-500 लोग फुल फ्लाइट बोर्ड होनी है और शुरू में आ जाएं तो 1 घंटा ऐसा लगता है बैठना पड़ रहा है, फ़्लाइट कब उड़ेगी। ये बिज़नेस क्लास में ये चीज़ ज़्यादा फील होती है क्योंकि आप सबसे पहले बोर्ड कर लेते हैं। बट मेरे लिए ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मेरे को शूट करने के लिए एम्पल टाइम मिल गया, क्योंकि एक बार फ़्लाइट उड़ गई तो फिर जो है ना शोर बहुत होगा, रिकॉर्डिंग करने में दिक्कत आएगी। एक मेजर एडवांटेज ये होती है कि आप लोगों को ना बैग एक्स्ट्रा लाने की परमिशन मिलती है। जैसे कि इस फ्लाइट में एक बैग अलाउड है 23 किलो का, बट बिज़नेस क्लास में आप ले जा सकते हैं 2 32 किलो के 32 kg ईच। और क्योंकि यहाँ पे
ओबियसली सीटें कम है तो लोग कम है, इंजन की आवाज़ आएगी, वेंटिलेशन शुरू हो गई है, सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे जो ओवरहेड कंपार्टमेंट होते हैं इनके अंदर भी आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती सामान ऊपर नीचे करने में। और मुझे लग रहा है मैं क्रू की काफ़ी जगह ले रहा हूँ, कई बार वो यहाँ से निकलने के चक्कर में ना अब मैडम वहाँ से गई हैं तो मतलब अपनी सीट के अंदर आ जाता हूँ। Okay, so just to let you know, in the travel essentials kit, inside there's a face mask, hand sanitizer, Lovely. everything that, a bottle of water, there's a little ear headset if you need to use it. Okay. If you have any questions, let us know. And there's also your our amenity kit. ट्रैवल एसेंशियल किट, पहली बात तो जो नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन जो कि ठीक ठाक होते हैं और ये साथ में लेके जाने होते हैं, ये वापस करने होते हैं क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये गिफ्ट है, ये मेरे को क्रू ने बताया है। बट एनीवेज तो आगे अगली चीज़, ओके ओह ये गिर गया था, सॉरी, ये हो गई आपकी, ओह इसमें है आपका पानी। ये एक स्नैक होता है बेसिकली जो मैंने लाउंज वाले एरिया में खाया था। एक मास्क, क्योंकि मास्क जो है ना बहुत घंटे आप मास्क के अंदर ब्रीथ करें तो नमी आ जाती है, तो चेंज करने के काम आते हैं। उन मैसेज दे नॉट मेडिसिन, अ मैसेज फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर, इसको भी पढ़ लेंगे अभी। छोटे से ईयरपॉड, बिस्किट, हैंड सैनिटाइजर। और अब जिनके मैंने टिकट खोल के देख लो, मेरे मुंह पे बड़ी ड्रामेटिक लाइट पड़ रही है क्योंकि ऊपर लाइट सीधा आ रही है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी मूवी शूट हो रही है। जुराबें, ये बड़ी ज़रूरी होती हैं जी, क्योंकि आप जब फ्लाइट के अंदर ना कई लोग चप्पल जूते उतार देते हैं, उनको आलस आती है जब बाथरूम जाना होता है, कई बार नंगे पैर चले जाते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि फ़्लाइट जो है ना इनके अंदर जर्म्स जनरली बहुत होते हैं क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली लोग ट्रैवल करते हैं। आजकल तो सैनिटाइजेशन होती है बट फिर भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह का खतरा रहता है, इसलिए हमेशा पैर ढके होने चाहिए। ईयर प्लग्स पड़े हैं जो कि कान में कोई खराड़े मार रहा हो आजू बाजू। आई मास्क बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ, फ्लाइट में मिले या ना मिले। ओके, माउथ वॉश, टूथब्रश, छोटी सी टूथपेस्ट, साबुन, ये मैं घर ले जाऊँगा। ये मेरे कैमरे की कोई छोटी मोटी किट बनेगी जैसे ऑस्मो एक्शन की बनी, ऑस्मो मोबाइल की, तो मैं ऐसी किट्स के अंदर जो है ना अपने कैमरों के इक्विपमेंट के बॉक्स बनाता हूँ क्योंकि किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। और ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन है ना जो ज़्यादातर फ्लाइट्स में मिलते हैं, इससे जो बेसिकली एयरक्राफ्ट की हमिंग नॉइज़ होती है, जो शोर होता है या ये अभी नॉइज़ हो रहा है वेंटिलेशन का, ये काफ़ी कम हो जाता है। बिज़नेस क्लास में आम है, इकोनॉमी नहीं मिलते, मगर अगर आप अपने लेके आएंगे तो एटलीस्ट चांसेस ज़्यादा है कि वो इनसे बेटर होंगे। और इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसके अंदर ना ये जो 3 पिन लगे हुए हैं ना, ये इसलिए लगे हुए हैं ताकि लोग इनको अगर चोरी करने की उनको मोटिवेशन न मिले या घर ले जाने की, क्योंकि कई हर तरह के लोग होते हैं ना जी, तो कई बार लोग उठा के ले जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए ये कहीं काम और आएंगे ही नहीं अनलेस बड़ा स्पेशलाइज्ड आप कन्वर्टर ख़रीदें जो मिलेगा नहीं। इसीलिए ये इनका एक सेफ्टी मेजर है हिस्टोरिकली। अब कितना एप्लीकेबल है कितना नहीं वो मुझे नहीं पता, बट जहाँ तक मेरा ख्याल है यही लॉजिक है इसके पीछे। इस वीडियो में मैंने आपको ये तो बता दिया कि एयरलाइंस किसको और क्यों फ्री बिजनेस अपग्रेड्स देती हैं, बट इस वीडियो के अगले हिस्से में हम बात करेंगे ना पॉइंट्स और ना मेंबरशिप की, बल्कि वो तीसरा तरीका जिससे मैं मैक्सिमम एयरलाइंस में कैसे सुपर डिस्काउंटेड बिजनेस क्लास अपग्रेड्स एक्वायर कर लेता हूँ। बट वो सब आगे की वीडियो में, बट अगर ये वाली पसंद आई होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाते जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।